पहले तो 36 कैबिनेट मंत्री भेजे जम्मू कश्मीर में तूफान खड़ा करेंगे। आप बताओ 36 कैबिनेट मिनिस्टर आके भी यहाँ पे कौन सा तूफान खड़ा कर गए, कौन सा बड़ा पैकेज देंगे। उल्टा जम्मू कश्मीर का जो स्टेट एक्ट है उस पर बोझ डाला यहाँ पे 36 कैबिनेट मंत्रियों ने। मजा तो तब आता वो जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए अब भी यहाँ पे आ जाए, देखें ग्राउंड की क्या पोजीशन है, महसूस कर लिया भाई मोदी साहब थालियों से कोरोना नहीं गया, मोमबत्ती जलाने से कोरोना नहीं गया। आज आंकड़ा 7.5 लाख से भी क्रॉस कर रहा है। ये चिंताजनक बात यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रमन बल्ला जी से, जिन्हें कुछ लोग अपना मसीहा भी कहते हैं। यानी लॉकडाउन की बात ले लीजिए तो इन्होंने दिन रात काम किया है, तो लोगों की सेवा की है, उनको सपोर्ट किया है। तो आइए हम इन्हीं से आपकी मुलाकात करवाते हैं। स्वागत है। शुक्रिया जी, फर्स्ट क्लास शुक्रिया आपका। भला जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लीडरशिप है इसको छोड़ के सब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि मतलब लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर? क्या लीडरशिप की कमी है या लीडर्स को भरोसा नहीं है अपनी पार्टी पे? कोई भी पार्टी छोड़ के यहाँ पे नहीं गया, ये विचारों के आधार पर लीडरशिप डिपेंड करती है। जो सेक्युलरिज्म की बुनियाद पे वो आज भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान का एक कंपोजिट कल्चर है। जिस पार्टी ने सबसे पुराना इतिहास कांग्रेस पार्टी का है और सब लोगों को इकट्ठा लेके चलते हुए हिंदुस्तान को मजबूती करने के लिए जब तक भी राज किया। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे लोग कितना विश्वास करते थे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अगर सत्ता संभाली तो आखिरी सांस तक वही प्रधानमंत्री रहे। ज़बरदस्ती लोगों ने वोट नहीं डाले, उनके कार्य में जो काम उन्होंने किए थे। आज हिंदुस्तान अगर हवाओं में बातें करता है तो उसकी शिलान्यास वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी, और उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी पहली महिला होने के नाते उन्होंने अपना रोल अदा किया बतौर प्रधानमंत्री। राजीव गांधी सबसे छोटी उम्र के 40 साल की उम्र में वो एक नौजवान नेता थे। पूरी दुनिया में जो इलेक्टेड बॉडीज थी उसमें से एक जाने माने वाले नेताओं में से स्वर्गीय राजीव गांधी थे। उसकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े कुछ लोग मुफाद प्रस्त होते हैं, आया राम गया राम की राजनीति को देखते हैं कि किस ढंग से वो पावर के साथ जुड़े रहे। लेकिन हम लोग मैक्सिमम लोग आज भी वो कांग्रेस की लीडरशिप के साथ खड़े हैं, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे हम अपोजिशन में यहाँ पे रहें लेकिन उस विचारधाराओं के साथ खड़े हैं। संघर्ष करना है, हम सोशल वर्कर होने के नाते संघर्ष की कैपेसिटी भी इन नेताओं में यहाँ पे होनी चाहिए। ये लोग संघर्ष नहीं कर सकते तो यहाँ पे बैठ के भी सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं और छलांग लगा के दूसरी जगह भी सत्ता का सुख भोगने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो विचारधारा जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ आम आवाम के साथ जुड़ी थी, आज सब लोग महसूस करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता, कि गरीब सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी कहीं ना कहीं अपने उस चीज़ से हट गई है। और आज जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में टैक्स वसूली का सिलसिला, लोगों पे गरीब आवाम पे पूरा बोझ डाल देना, अर्थव्यवस्था जिस ढंग से दिखाई नहीं देती, लॉकडाउन के तार भी अगर देखें कि लॉकडाउन में हमारे गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी। जो हमेशा डिमांड करता था कि आज इस लॉकडाउन में हम देश के साथ खड़े हैं, देश के सामने कोई भी चुनौती आए, इंसान का अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देश के प्रधानमंत्री की एडवाइजरी हो, सब लोग देश की उस एडवाइजरी की पालना यहाँ पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ उसके साथ साथ जब हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन जिन लोगों की मुश्किलातें हैं उनको उजागर करना बतौर अपोजिशन का हमारा काम है। सरकार का उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर पे सरकार, मैं समझता हूँ गूंगी बहरी सत्ता के नशे में सोई हुई है, अहंकार में डूबी हुई है। अब सरकार उसकी तरफ ध्यान ना दे तो ये दिन ब दिन मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। लॉकडाउन भी 4 लॉकडाउन के बाद अब तो अनलॉक का फेज़ शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि कहाँ पे 80,000 करोड़ पैकेज, कहाँ पे 15 लाख, ना कहीं ज़मीनी सतह पे दिखाई दिया। फिर 350 करोड़ का भी आंकड़ा, वो भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं बता नहीं सकी। हम भी देशवासी हैं, रियासत के बशिंदे हैं, कि वो कौन कौन से सेक्टर को आप लोगों ने दिया। फिर 20 लाख करोड़ का भी आंक पैकेज आया। तो घोषणाएं जो हैं वो टीवी में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मेरे ऑटो चलाने वाला पूछता है भाई जनाब हमें क्या मिला, एक ढोल बजाने वाला जो लॉकडाउन के तहत किसी शादियों में फंक्शन के ढोल करके अपना बजा के अपने बच्चों का परिवार का पेट पालता था, एक बैंड वाला शादियां आपने बंद कर दी, 50 से ज़्यादा नहीं, मंदिर के कवाड़ बंद कर दिए, सब जगह पे लोगों को, कुछ लोग इससे व्यवस्था थे,
कोई चादर पीर बाबा को चढ़ाने के लिए दुकानें थी, जब पीर बाबा वो सारी चीज़ें बंद हो गई, मंदिर के कवाड़ बंद हो गए, जो फूल बेच के गुजारा करते थे, प्रसाद बेच के गुजारा करते थे वैष्णो देवी में, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा। और अर्बन पॉपुलेशन में मैं समझता हूँ सरकार का दायित्व बनता था कि इन चीज़ों पे नज़रसानी करे। जम्मू कश्मीर तो पिलग्रिम रियासत है, यहाँ पे भक्तजन के रूप में जो लोग आते हैं उसके माध्यम से हमारी जम्मू कश्मीर जो थी वो इकोनॉमिकली मजबूत होती थी। कहीं पे होटल वाले हों, कहीं पे टैक्सी वाले हों, कहीं पे ऑटो वाले हों, कहीं पे शिकारा वाले हों, कहीं पे बुनकर आइटम बना के हैंडीक्राफ्ट की आइटमें, तो ये सारा एक सिलसिला था जिसको हमारे पार्टी हमारे कांग्रेस के लोगों ने बड़े आराम से यहाँ पे देखते थे। लेकिन जिसमें आज कमी महसूस हुई कि घोषणाएं सिर्फ टीवी तक सीमित हैं, पेपर तक है। ये तो लगता था कि ये सिर्फ पेपर टाइगर ही है, ज़मीनी सतह पे काम करने की बात है तो इनका कोई असर दिखाई यहाँ पे नहीं देता। आज भी लोग असमंजस स्थिति में हैं, बड़ा आंकड़ा इनके पास है, लेकिन पीपीपी किट भी शायद डॉक्टरों को अभी तक नहीं मिल पाई। हमारे आज भी आर्मी वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं कोरोना वायरस से सिलसिले। हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो पुलिस वाले वो भी इन्वॉल्व यहाँ पे हो रहे हैं। जब ये लोग जो वॉरियर्स हैं अगर वही प्रभावित होंगे तो आम लोगों के रख रखाव के लिए कौन पहल करेगा। तो पीपी किट का होना, उनको मजबूत करना, सिर्फ फूल बरसा के जनाब हम इनको सम्मानित कर दें, आप उनको इंसेंटिव नहीं देंगे, एक फौजी को भेज दोगे बॉर्डर पे हथियार छीन लोगे तो कैसे वो काम चलेगा। तो हमारे लोगों का ये था कि जम्मू कश्मीर के साथ हिंदुस्तान के साथ लोगों ने महसूस कर लिया भाई मोदी साहब थालियों से कोरोना नहीं गया, मोमबत्ती जलाने से कोरोना नहीं गया। आज आंकड़ा 7.5 लाख से भी क्रॉस कर रहा है। ये चिंताजनक बात यहाँ पे है। क्यों हमारे अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं आप लोग कर पाए, क्यों उन लोगों की मदद के लिए आज आपने चाइना से कहाँ से ले लिया तो फिर आप वापस करते हो, क्या स्टैंडर्ड उसका यहाँ पे निकला। आज जम्मू कश्मीर के प्रशासन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के हवाले हम लोगों को किया। आज लोग महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार ही यहाँ के मसाइल का समाधान कर सकती है। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से एक फरवरी में कश्मीरी पंडित के 2 आदमी का चले जाना, ये भी चिंताजनक बात है। कोरोना सेंटर जो यहाँ पे खोले तो उसमें भी कोई सुविधा ना होना, लोग घरों से बाहर जाते हैं, एक आदमी ने कठुआ में दम तोड़ गया, ये आई ओपनर था। तो प्रशासन है कहाँ पे। ठीक है, जो प्रशासन के लोग हैं डीसी और डिविजनल कमिश्नर जो उनके पास इकदाम थे उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की होगी, लेकिन सारा टीम का नेटवर्क जो हेल्पलाइन देते हैं वो हेल्पलाइन कोई उठाता नहीं। तो लोग कहाँ के सहारे जाएंगे। लोग शायद इन्होंने ये सोचा कि जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों पीर पैगंबरों की धरती है, खुदा के हवाले है, तो लोग कहाँ पे जाएंगे। इस स्थिति को असमंजस बनाना, और मैं समझता हूँ ये कन्फ्यूज वाले प्रशासन है। चाहे दिल्ली के नेता सत्ताधारी हों, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पे बैठे हों, पहले तो 36 कैबिनेट मंत्री भेजे जम्मू कश्मीर में तूफान खड़ा करेंगे। आप बताओ 36 कैबिनेट मिनिस्टर आके भी यहाँ पे कौन सा तूफान खड़ा कर गए, कौन सा बड़ा पैकेज देंगे। उल्टा जम्मू कश्मीर का जो स्टेट एक्ट है उस पर बोझ डाला यहाँ पे 36 कैबिनेट मंत्रियों ने। मजा तो था बहुत, वो जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए अब भी यहाँ पे आ जाए, देखें ग्राउंड की क्या पोजीशन है, कितने लोग प्रभावित यहाँ पे हो रहे हैं, कश्मीर की क्या पोजीशन है, जम्मू का आंकड़ा किस ढंग से बढ़ रहा है, कौन से नए हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। जंग है ये, जंग में हम सब लोग शामिल हैं, लेकिन इनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है वो ज़मीनी सतह पे देखने को यहाँ पे मिलता है। और मैं समझता हूँ कि आज इनकी पोल खुल के रह गई कि ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। ज़मीनी सतह पे चाहे सरहद में रहने वाले हमारे लोग हों, वो मारे जा रहे हैं। एक लेडी कल उसका शिकार हो गई, तो ये आंखों पे आंखें बात डाल के बातें करने की बातें हमें बताते थे। आज हम महसूस करते हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इनका कहाँ पे मनोबल। सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर का वर्स्ट पीरियड देखा, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपका सारा विभाग कहता है कि सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशन यहाँ पे हुई, सबसे ज़्यादा उल्लंघना हुई। और आज भी जो फौजियों की शहादत हुई, बगैर जंग करते हुए उनकी शहादत हुई, करगिल में इतने नहीं हुए जो इन लोगों ने इस टाइम के पीरियड 5-6 साल के अंतर्गत फौजियों को शहादत का सिलसिला भी जारी रहा। हमें अफसोस है, हम उन फौजियों के साथ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हैं जो जान हथेली पे लेके भी जम्मू कश्मीर के रख रखाव के लिए अपना योगदान दिया, अपनी कुर्बानी दी। हम उन परिवार वालों के कर्जदार हैं। लेकिन सिस्टम की बात है, स्ट्रेटजी की बात है कि आज जम्मू कश्मीर में जिन चीज़ों की उम्मीदें यहाँ पे थी, सरकार वहाँ पे खरा ना उतर पाई। सरकार ने यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर को बैकवर्ड कहा जाता था, हमारे आमदन के सोर्सेज इतने नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली वालों के जून तक नहीं रहेंगी। हमारे एमपी वोट तो ले गए, लेकिन शायद कौन सी गलियों में छुप गए, वो आवाज़ नहीं बुलंद कर पाए,
जनाब यहाँ से टोल प्लाजा हटा देना चाहिए, यहाँ के बाद कहने का मतलब है हमारे 25 एमपी और 2 एमएलए फेल हो गए। फेल क्या, इनको तो कहीं फेल का नाम लेना भी मैं समझता हूँ अपने आप को पानी समझता हूँ। ये फेल में प्रमोटेड तो कहीं गिनती में नहीं 25 आदमी दिखाई देते। 25 एमएलए, 3 मेंबर पार्लियामेंट और पीएमओ हाउस में हो तो भाजपा को तो शर्म चाहिए भाई। आपने 4 टोल प्लाजा का बंदोबस्त कर दिया, आप राह तो दे नहीं रहे हो और पैसों की वसूली कर रहे हो। आप पहले ये तो देखो यूटी में कहाँ पे है। अब एक पिलग्रिम जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएगा, जो अमरनाथ दर्शन करने के लिए आएगा, या डेरा नंगाली साहब पूंछ में कोई जाना चाहता है, किसकी आस्था वहां पे है, शिवखोड़ी में जाना चाहता है, तो वो टैक्सी देता रहेगा जेब से कर कर करके। तो सरकार कहाँ पे है? सरकार को ये चाहिए जहां से 3 हफ्ते में 22 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी। भाजपा के लोग आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मेंबर पार्लियामेंट चुप्पी क्यों साधा हुआ है? भाई जम्मू कश्मीर में राहत देनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेके, उसकी महंगाई को लेके रोष नहीं है। रोष है कि उसके साथ जो सेक्टर प्रभावित हुए, 30% किराया बढ़ा दिया। तो भाजपा के एमपी चुप क्यों हैं? वो जनता को जवाब दे। वो सिर्फ अभी भी सत्ता के नशे में सोए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे अगर सुबह चेहरा देखे शीशे के सामने तो उनको दिखाई देगा जनाब आप भूतपूर्व एक्स डिप्टी सीएम हो गए हो, आप भूतपूर्व स्पीकर हो गए हो, आप भूतपूर्व एमएलसी हो गए, भूतपूर्व हो गया ये। लेकिन इनको शौक है कि कहीं ना जाके फेस सेविंग के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का इंस्टीट्यूशन भी वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को माध्यम से जो उसकी मर्यादा थी उसकी तो धज्जियां उड़ा दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। कौन आदमी है जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में इन लोगों को परेशान करने के लिए फीते कटवा रहा है? फीते कटवाने का कौन सा मैंडेट है? ये गवर्नर राज है, प्रेसिडेंट रूल है। तो ये डेमोक्रेसी है कि आप हारे हुए लोगों को जाके वो इनाग्रेशन करें? किस कैपेसिटी में? हम इसका मजाक नहीं उड़ाते, वरना हम लोग भी, हमारे लोग बीच में है, हमने उसकी गरिमा रखी। तो ये मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी जितना मर्जी वेंटिलेटर का काम कर लें, इनको जब भी वेंटिलेटर फूटेगा, चुनाव की घोषणा होगी, तो ये सारे लोग जमीनी सतह पे अपनी आत्मा से ऊपरी पाएंगे। ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्मा तो रही नहीं, आत्मा को तो खत्म कर दिया। अगर आत्मा से पूछते कि क्या हमारा दायित्व बनता है तो लोग जवाब देते। आज लोग सड़कों पे आते हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मर्यादा की उल्लंघना ये हर एक लिहाज से ये सर जमीनी सतह पे कहीं पे भी दिखाई नहीं देते। इतना कुछ हो गया, अब ये भाजपा क्या हमें दिखाएगी? किस ढंग का ये इन्होंने कार्यकाल देखा? हमने ये भी देखा कि 10,000 पत्थरबाज चढ़ा दिया। आज भाजपा जवाब देना लोगों को, जम्मू के लोगों को। आज भाजपा जवाब दे, जम्मू की सीटों बढ़ाने के लिए आप डिलिमिटेशन करते हो और करते हो 2011 सेंसस में। हम जम्मू के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं भी सेंसस करना है तो आज की डेट पे करो ना, जब से जम्मू का साथ इंसाफ हो। आप जम्मू के साथ इंसाफ करके दिखा दो। आप मेंबर भी बनाते हो, वोटिंग राइट नहीं देते। तो ये किसको, किन आंखाओं को ये खुश करना चाहते हैं? जम्मू के लोगों को गुमराह हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे। आप खुद महसूस करो, जब 2011 का सेंसस होगा तो कहाँ पे ये देंगे? आप इनकी टाइम टाइम जो है वो फिस होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जम्मू में कोई फेस लिफ्टिंग का ये प्रोजेक्ट नहीं कर पे। 25 आदमी थे, कोई फ्लाईओवर का नींव पत्थर रख देते, वो भी शर्म आ गई। अब हाई कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जनाब हमें हाई कोर्ट के लिए एक्वायर करो जमीन, तो सड़कें चौड़ी कर दो। ट्रैफिक की कंजेशन की हालत देखे। बोलते थे जम्मू का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, आप बहु फुट रोपवे का देख लीजिए, वो वहीं का है, वो हमारी कंट्रीब्यूशन है, इनकी तो है ही नहीं। आर्टिफिशियल लेके इनके मिनिस्टर बोलते थे जनाब साबरमती 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 बोलते, वो साबरमती कौन सी बिल में घुस गया? तो साबरमती का, ये हम ही लोग थे जिन्होंने कश्मीर में ट्रेन दौड़ा के बता दिया कि ये दूरदर्शी सपना था जो इंदिरा गांधी जी का, कि वो आज कश्मीर वादियों में ट्रेन दौड़ी, ये इतिहास है। तो ये ट्रेन कहाँ दौड़ानी? ये तो दरिया जहाँ में तवी सूर्यपुत्र की ये बात कराते। सूर्यपुत्री को डेवलप करने के लिए इन्होंने कितना पैसा दिलवाया? अगर दरिया झेलम को डेवलप करने के लिए 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा आया, तो ये भाजपा के एमपी पीएमओ ही बता दे भाई हमने सूर्यपुत्री के लिए इतना पैसा लगा दिया। धार्मिक भावनाओं को गुमराह करके सियासी रोटियां तो सेकते हैं। तो आज इनकी हालत क्या है? ये लोग हमें गुमराह करते हैं, लेकिन सत्ता चाहिए इनको। आप मिसाल दूँ सत्ता के लिए कि निर्मल सिंह जी तो वो बेचारे स्पीकर थे, पोस्ट थी नहीं, गवर्नर राज लग गया था, फिर भी महीना 2 महीने किए। तो भाजपा को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि सत्ता के लालच में आप लोग हर चीज़ से समझौता करते हो। 10,000 कैदी भी छुड़ाते हो, 10,000 पत्थरबाज भी छुड़ाते हो। उसके बाद इन लोगों का कहाँ पे स्टैंड यहाँ पे दिखा? इनका मज़ा तो तब होता जब इनकी असेंबली में ये लोग थे, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए, उसी दिन गवर्नर राज लगाते अगर इनको ये स्थिति थी। लेकिन बोलते नहीं जी, हम इसी तनख्वाह से गुजारा करेंगे, तो कौन हमारे वक्त में तो नहीं हुआ। तो ये एक एक करके मैं समझता हूँ कि जो इन लोगों ने इनके काम यहाँ पे है, ये लोग पूरे जम्मू शहर से थे, कोई कॉलोनी रेगुलराइज नहीं कर पाए।
हम लोगों ने 14 कॉलोनी रेगुलर की तुलना देख लीजिए। हम लोगों ने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ बनाई, ये 1300 स्कूल बंद कर पाए। हम लोगों ने ईरा के जरिए पूरे पानी का सोर्सेज डेवलप किए, इनके तरफ से ईरा का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं मंजूर हुआ। हमारी तरफ से मल्टी टायर पार्किंग, सोनिया जी मनमोहन सिंह ने पैसा दिया टास्क फोर्स के जरिए, आज ये मल्टी टायर पार्किंग का उद्घाटन नहीं कर सके। एयरपोर्ट के लिए एक्सपेंशन के लिए दिया, उसकी स्ट्रिप की आगे वो नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ अगर सरहदों में रहने वाले लोग हों, उनके प्रॉपर तौर पे बंकर नहीं बना सके। 5 मरले का तो इन्होंने किया था, लेकिन उसके बदले हमने, हमारी पार्टी ने खोड़ में एक पायलट प्रोजेक्ट बना के, जो बॉर्डर में रोज गोलीबारी का शिकार होते थे, पायलट प्रोजेक्ट बना के कितने हजारों लोगों को, सैकड़ों को मकान और पूरी ज़मीनें लाट की। वो एक पायलट प्रोजेक्ट था। अगर दोबारा भी सत्ता में रहते तो पूरे बॉर्डर के रहने वाले लोगों को इसी पैटर्न पे देना था। अगर हमने करके दिखाया तो इनको पूछो आपने कौन सा या आपने तीर मार लिया, वो भी कुछ नहीं। तो ये लोग नौजवानों के जख्मों को कुरेदने में लगे हैं। आज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तो जम्मू कश्मीर का युवा, जो सर, 202 बात के करें तहत। हम SRO 202 की, तो बात करें हम रहबरे खेल की, और हम ये जो GAD के एस्पिरेंट्स हैं, ये रोज सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते हैं, पर गवर्नर साहब की तरफ से एक बार भी इनके साथ बातचीत नहीं होती, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता इनके लिए। ये भाजपा की देन है, इनको मुबारक है जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह करके सत्ता तक पहुंच गए। आज नौजवान महसूस करता है कि नौजवानों के प्रति अगर तड़प थी तो राजीव गांधी जी का सपना था कि आज का यूथ को एम्पावर किया जाए। उन्होंने वोटिंग राइट को, एज को कम करके बता दिया कि आप सत्ता के भागीदार भी बन सकते हो। आज का युवा समझ चुका है। 202 भाजपा की देन है पीडीपी के साथ। और आज भी हाफ हार्टेडली आप देखो, बड़ी बड़ी बोर्डिंग करके अपनी वाह वाह लूटते हैं। वो खुद तो होशियार समझ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते। जम्मू कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते। जमहूरी अपने आप को अगर वो होशियार समझते हैं तो लोग महसूस करते हैं SRO 202 का देना वो प्रॉस्पेक्टिव है, तो इसके बाद ये होगा। तो उसके पीछे जो इससे प्रभावित, अगर आपने गलती मान ही ली तो पीछे से आप उसका बेनिफिट दे दो, उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो। जो लोग उनके कायदे कानून के मुताबिक वहाँ पे लगे हैं, अभी भी टारगेटिज्म में लगे हैं, प्रोबेशन पीरियड में लगे हैं, या उनको एरियर्स यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो ये तो स्टार्टिंग से करना चाहिए था। लेकिन नहीं, SRO 2 के करके लोगों को गुमराह करके आज भी कंट्रेक्चुअल जो है PDD के मुलाजम वो सारे हैं। आज 10,000 नौकरी निकालते हैं तो 60,000 PHE के डेली वेजर वो सड़कों पे, किसको यहाँ पे लगाएंगे? आप देखो 2016, 17, 18 की पूरा बैकलॉग इन लोगों ने सारा कैंसिल कर दिया रिक्रूटमेंट का। नौजवानों ने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, हमारे पास भी आए। आप किन आंखों को ये खुश करना चाहते थे? जो पहले लोग थे वो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर थे, जिन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई की फीस भी दी, और उसके बाद कैंसिल करने के बाद कुछ लोग ओवर एज हो जाएंगे, तो कौन जिम्मेवार होगा? अब ओवर एज होंगे तो डोमिसाइल की कैटेगरी के 22 लाख आदमी, कम से कम बाहर के लोगों को एक राहत मिलकर उनको रास्ता दिखा दिया। अब वो जो लोग अप्लाई करेंगे तो डोमिसाइल कैटेगरी के लोग भी अप्लाई करेंगे। सर, देखा जाए हमारे जो आम नागरिक हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिले हैं, बट जो बाहर से आए हैं उनको मिल चुके हैं, और जो हमारे ये आम पब्लिक है उसको डोमिसाइल बनाने में बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कभी उनको कहते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन है, नेट नहीं चल रहा, कभी बाद में करेंगे, बट जो हमारे यहाँ के नहीं हैं उनको मिल चुके हैं। ये भाजपा को मुबारक है, और मैं जब मुबारक देता हूँ तो जम्मू कश्मीर की जनता को महसूस करता है कि हमने कितना बहुत ब्लंडर कर दिया। अपने आने वाली पीढ़ी, छोटे से सियासी मुफाद के माध्यम से आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, उसके आगे कांटों भरा ताज रख दिया। एक एक कांटा चुभते हमारे आने वाली जनरेशन, चुभते चुभते उठाते उठाते ज़िंदगी लग जाएगी। ये रास्ता साफ नहीं होगा जो भाजपा के लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के आगे रास्ते में कांटे बिछाए हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी तो यही डिमांड थी, हम इसके साथ है नहीं। हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर का ऑनर मेंटेन रहे और स्टेट का दर्जा। हम लोगों की डिमांड नहीं थी कि यूटी देने के लिए, इन्हीं के लोगों की डिमांड थी। ये डिमांड 70 साल ये चलाते रहे, जम्मू को अलहदा दर्जा, जम्मू को अलहदा दर्जा। जब बारी आई तो जम्मू को यूटी, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में जम्मू के लोगों ने एक तरफा इनको साथ दे दिया, शायद बड़ा तूफान खड़े कर देंगे, और लोगों को भी गुमराह किया। जनाब जम्मू कश्मीर में ऐसा कदम लगाएंगे 8 महीने के अंदर अंबानी भी आ जाएगा, अडानी भी आ जाएगा, टाटा भी आ जाएगा, दूसरे लोग भी आएंगे। सर, आप ये खुद ही बताओ। 370 तोड़ने से पहले वादे हुए, ये तोड़ने से पहले वादे हुए थे भाई हम ये कर देंगे, तो हमने भी तोड़ने के बाद हमें कोई विकास नहीं दिखा। वो जो इनका इन्वेस्टर टीम आनी थी, 28 अक्टूबर को डेट थी, अब तो दूसरा 28 अक्टूबर आ रहा है। तो इंसान समझता है कि ये जुमलों की बरसात कर सकते हैं। मार्केटिंग, एक गंजे को कंगी बेचने के लिए कहो तो वो अपने आप के ख्याल बनाएगा। तो भाजपा वही कर रही है कि मार्केटिंग इसी ढंग से, वो पहले अपने सिर में तो बाल उगाओ तो फिर बाकी लोगों के मार्केटिंग करें। अब लोग समझ चुके हैं, लोगों को पेट का सवाल है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया लॉकडाउन के बाद। जैसे था
वैसे था। कैश इन हैंड हमारी डिमांड थी। सोनिया जी ने भी कहा कि हम लोग इनके जो रेडी वाले हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आप उनके अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। लेबर डिपार्टमेंट है, उनके कहा आप प्रवासी मजदूरों को राशन नहीं पूरा दे सके, वो भाग गए। अब यहाँ पे दिक्कत है, जो रेट था उसका कितना बड़ा हो गया, डेवलपमेंट कहाँ पे है, फेस लिफ्टिंग कहाँ पे है। हम तो ये कहते हैं कि जहाँ फेस लिफ्टिंग यहाँ पे हुई और उल्टा नौजवानों को परेशानी के रास्ते से गुजरना यहाँ पे पड़ रहा है। हर लिहाज से बिजली प्राइवेटाइज करके लोगों में गुस्सा, 10-10 करोड़ मीटर। अब भाजपा जवाब देना, इनका टाइम है। 10 करोड़ कौन जुम्मेवार है, गरीब आदमी मीटर के लोगों को हाथ में। आप जो लोग खाना नहीं खा सकते, 50,000 लाख 1.5 लाख बिल वहाँ पे आ रहा है ना, उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो आज ज़रूरत है कि ज़मीनी सतह पे ऐसे चीज़ों को करना जिससे जम्मू कश्मीर अवाम को राहत मिले। तो मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से लोग इस परेशानी के आलम से गुजर रहे हैं, कहीं पे नाम नहीं लेते, दावे करते थे जनाब पंचायती राज, जब कासी सीटें आ गई तो फिर चुप हो गए। भाई कराओ ना, आपके हिम्मत है तो। आपके 10,000 पोस्टें पंचायतों की खाली है, आप नोटिफिकेशन भी निकालते हो। ये फटाफट जम्मू के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम की गर्मी महसूस करते हुए फौरी कदम पे, एक कदम आगे 10 कदम पीछे लेते हैं। आप मिसाल लो, ये बोलते थे कि जीएसटी बहुत अच्छा है, फिर 72 बार अमेंडमेंट कर दी, तो ये साबित होता है कि मनमोहन सिंह जी अच्छे थे, ये अच्छे थे। जीएसटी के बाद कितनी अमेंडमेंट हुई, लोग परेशान है, कारोबारी परेशान है। अब यहाँ पे आप 2G से 4G कर नहीं रहे हो, डिजिटल पेमेंट की बातें करते हो। आप यहाँ पे बोलते हो भाई स्कूल जो है वो कोई फीस नहीं लेगा, फिर आप ये ऑर्डर विड्रा करते हो। फिर आपका किन के लोगों के साथ नेक्सस है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल की बिल्डिंग जिन्होंने बनाई है उनको आप पैकेज दे दो, ताकि आम जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो फीस का बोझ ना पड़े। उनको राहत देने की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने की ज़रूरत है। अब गाड़ियाँ उनकी चल नहीं रही, इंस्टॉलमेंट है, तो किसी ना किसी जगह उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए पैकेज की ज़रूरत है। पावर जितना कंज्यूम करे उसकी ज़रूरत है। फ्लैट रेट के लिए माध्यम से मैं समझता हूँ उन पर और बोझ यहाँ पे डाला। और दबे दबे लफ्ज़ों में जम्मू शहर, जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा प्रभावित यहाँ से हुआ। लोग महसूस करते हैं कि ये ऐसे लोग, ऐसे नुमाइंदे जो यहाँ पे बैठे हुए घर में बैठ के फैसला करते हैं, ज़मीनी सतह पे कहीं दिखाई नहीं देते, उनका असर दिखाई नहीं देता। सर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो ये कहाँ पे लैक है? ज़रूरी नहीं, लोग गुमराह हो गए। लोग एक बार होता है, कोई ऐसी बात नहीं। कांग्रेस ने इधर राज किया तो ये भी तो पहले 2 पे थे। लोगों ने देखा भाई चलो हम इनको देख लेंगे किस टाइप की आइडियालॉजी यहाँ पे रखते हैं। तो ये जो भावना भड़काने वाले लोग थे, ये वक्ती तौर पे कितना ज़्यादा कर लेंगे। हर एक चीज़ की एक लिमिट है, ग्राउंड रियलिटी कुछ हो रहा है। ये सिर्फ दहशत उस माहौल से अपने आप को ज़िंदा रखते हैं और प्रशासन का दुरुपयोग यहाँ पे करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इस विचारधारा से है जुड़ा है, जिन्होंने स्ट्रगल किया, वो आज भी उसी जगह पे खड़े हैं। आज कम होंगे तो कल ज़्यादा होंगे। यही पार्टी थी जिसने 400 से ज़्यादा भी सीटें नहीं। आज लोग गुमराह के कम्युनल पोलराइजेशन यहाँ पे हुई तो लोग बहक जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी अब लोगों में ठहराव यहाँ पे आ गया। एक छोटा दुकानदार, एक रेडी वाले से लेके बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो महसूस करता है कि यहाँ की सरकार व्यापारियों के हक में नहीं है, स्टूडेंट्स के हक में नहीं है। अगर स्टूडेंट्स के हक में होते तो 1300 स्कूल बंद नहीं करवाते। नौजवानों के हक में नहीं है तो नौजवानों को रोज़गार दे। अगर गवर्नर साहब के बयान पे 50,000 नौकरी देंगे, वो आंकड़ा भी, वो लाइन भी क्रॉस होगी, तो लोग किसका पे विश्वास करेंगे। तो विश्वास एक ट्रस्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन मेकिंग बॉडी हो और जिसपे ये लागू करना है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, वो प्रॉपर तौर पे नहीं कर पाए। जी सर, अगर कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है तो वो युवाओं के हित के लिए क्या करेगी? उसका क्या मिशन विजन रहेगा युवाओं को लेकर, हमारे किसानों को लेकर, हमारे रेडी वालों को लेकर, हमारे ये छोटे तबके को लेकर, मिडिल क्लास को लेकर? कांग्रेस ने हमेशा पहले भी इन तबकों का साथ दिया। जब ये तबके कांग्रेस से पीछे हट गए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस को एहसास है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो यहाँ पे लुभाने वाले जो नारे थे, कांग्रेस के ऐसे नारे नहीं है। जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। रेडी वाला हो या दूसरा आदमी हो, बिल्कुल बैलेंस तौर पे डेवलपमेंट भी होगी। उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना ज़रूरी है। तो हर लिहाज से कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप, कांग्रेस ने ऐसी स्कीमें बनाई थी, सोशल वेलफेयर पे स्कीमें, न्याय योजना, जिसको ये लोग लागू नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ आज जिस ढंग से जम्मू कश्मीर पिछता चला जा रहा है, अब इंतज़ार है कि जैसे वो प्राइवेटाइज बिजली का यहाँ पे किया, लोगों को कितनी परेशानी के आलम से गुजरना पड़ेगा, हम एहसास करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जब भी ऐसा दौर आएगा, नौजवानों का सब्र का बांध टूटने से पहले उनके हक में फैसला होगा। हम इन नौजवानों के साथ खड़े हैं। जो भी लोग प्रभावित हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन बल्ला जी।
इन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये यूथ के साथ खड़े हैं, ये मिडिल क्लास तबके को भी सपोर्ट करेंगे, हमारे किसानों को भी, सबको साथ में लेकर चलेंगे। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।